Hello student, welcome back to our YouTube channel School at Home। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एलसीएम? तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो भी आपको नंबर दिए हुए हैं उनके जो मल्टीपल है, जितने कॉमन है उनमें क्या कम से कम, यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर जो सभी नंबर्स को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। यानी कि फुल फॉर्म क्या होगी एलसीएम की? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, चलो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ए एग्जांपल। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका? 6, 8 एंड 12 का। तो सबसे पहले हमें इसके क्या निकालने होते हैं, फैक्टर या मल्टीपल। एलसीएम हमेशा तीनों नंबर्स का या दो नंबर जो भी आपको गिवन है सबका एक साथ निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करके 3 नंबर, तो तीनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। उसके बाद 6 2 का डिविजिबल है, 8 भी और 12 भी, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 3, कोमा 8 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 4 एंड 12 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 6। अगेन 4 और 6 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 क्या है? नहीं है, तो हम करेंगे 2 से ही, लेकिन देखिए कैसे करते हैं। 3 2 का डिविजिबल नहीं है, तो 3 को हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अगर मैं 4 को डिवाइड करूं 2 से तो क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद अगर 6 को 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा? 3। जब तक स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो हमें क्या है, उसी से डिवाइड करना है। अगर इन केस उस नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर में कंटिन्यू करेंगे। अगेन 3 और 3, यानी कि 2 के डिविजिबल नहीं है, लेकिन 2 है डिविजिबल, तो हम किससे करेंगे? पहले 2 से ही। तो हमारा क्या आएगा? 3 सेम, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता तो उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। कोमा 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सेम। अगेन 1 3 3, तो किसके डिविजिबल होंगे? 3 के, तो हम किससे करेंगे? 3 से। 1 1 को 3 1, 3 को 3 से डिवाइड 1, तो यही हमारे क्या होंगे, इसके फैक्टर या इसके मल्टीपल्स। क्योंकि एचसीएफ के भी केस में और एलसीएम के भी केस में हमें नीचे क्या लेके आना होता है? 1। अब हमें सिंपली इसका क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और कैसे करते हैं? जो भी उसके फैक्टर्स आए हैं उनको क्या कर दो, सिर्फ मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2, अगेन 2, तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 1। और सिंपली हमें सबकी क्या करनी है? मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 3, और 8 4 जा 24। दैट इज आवर आंसर। तो सिंपली पहले तो हमें कंबाइंस क्या करने होते हैं, उनके फैक्टर निकालने होते हैं, और जो भी फैक्टर आ रहे हैं उनके हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। ऐसे ही हमें क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट दे रखा है। सेकंड पार्ट में भी हमें 3 नंबर दे रखे हैं, तीनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। तो 6 15 एंड 18। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 6 के, 15 के एंड 18 के। अगेन 6 एंड 18 2 के मल्टीपल है, डिविजिबल है, लेकिन क्या है? 15 नहीं है, तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे। तो अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं क्या आएगा? 3। 15 उसका मल्टीपल नहीं है, तो 15 को हम क्या लिखेंगे? एज इट इज। 18 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 9। तीनों के तीनों नंबर क्या है? 2 के मल्टीपल नहीं है, तो हम किसकी टेबल में जाएंगे? 3 की। और 3 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड करूं 1, 15 को 3 से डिवाइड करूं 5, और 9 को 3 से डिवाइड करूं तो 3, तो हमारा क्या आया? 1 5 3। 5 डिविजिबल नहीं है 3 का, लेकिन 3 तो है, तो हम सबसे पहले किसी से करेंगे? 3 से। 1 5 क्या है? डिविजिबल नहीं है 3 से, तो 5 को हम क्या लिखेंगे? एज इट इज। उसके बाद 3 को अगर 3 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 1। 2 टर्म हमारी ऑलरेडी 1 आ चुकी है, तो एक ही टर्म बची है, यानी कि 5। और 5 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ किसके टेबल में आता है? खुद की टेबल में। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 एज इट इज। 5 को 5 से करेंगे 1 एंड 1 एज इट इज। अब हमें सिंपली क्या करना है? एलसीएम।
तो जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, सभी के सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई। वो हमने क्या कर लिया, राइट आउट। अब हमें सिंपली क्या करनी है, मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब दो दो के पेयर करके भी कर सकते हो, तीन के पेयर करके भी कर सकते हो, यानी कि एज कैन पॉसिबल, कि जैसे भी आप कर सकते हो वैसे कर सकते हो। दो दो के पेयर करो, एक साथ सबकी मल्टीप्लाई करो, या तीन तीन के पेयर करके करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। 5 1 जा 5। अब हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 18 की और 5 की। 18 5 जा 90। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। यानी कि एलसीएम ऑफ किसका, 6 15 और 18 का क्या है हमारा, 90। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।